तो जैसा कि हम लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि जो मैंने आपको बताया था लिक्विफेक्शन के बारे में, कि जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ लिक्विफेक्शन। और लिक्विफेक्शन मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेंथ होती है सॉइल की, जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब हम उस सॉइल में वाइब्रेशन कॉज करते हैं या इवन स्ट्रेस जो है वो चेंज करते हैं। उस टाइम क्या होता है कि सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन। अब क्यों होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये सॉइल पार्टिकल्स है आपके, और ये बीच में जो मैंने आपको दिखाए हैं ये आपका वाटर प्रेजेंट है। क्योंकि सॉइल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसमें सॉलिड प्रेजेंट हो, उसमें एयर भी प्रेजेंट हो सकती है और उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। बट हाँ, जब लिक्विफिकेशन अक्कर होगी तो वाटर प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। या तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो सकती है, फुल्ली सैचुरेटेड मतलब हर एक जो वॉइड प्रेजेंट है सॉइल के अंदर वो पूरा पानी से भरा है। या दूसरा केस हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है कि कुछ पोर्शन पानी से भरा हो और कुछ पोर्शन एयर से भरा हो। ठीक है, तो अगर ये केस है तो ये दो चीज़ें आती है इसमें, तो मतलब पानी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जब मैं इसके ऊपर स्ट्रेस चेंज कर रहा हूँ, अभी स्ट्रेस कुछ था इसके ऊपर, अब मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस लगा दिया, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये वाटर है, अब वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जब आप प्रेशर और फोर्स लगाएंगे तो ये वाटर जो है वो प्रेशर लगाएगा इन पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है अपने आप को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने की प्रोसेस में क्या होगा कि जो स्ट्रेंथ है वो सॉइल की रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफेक्शन। सेम अगर हम वाइब्रेशन इसमें कॉज करते हैं, फिर भी वाटर जो है वो अपनी प्रेशर और फोर्स एक्सर्ट करेगा सॉइल के ऊपर, जिससे सॉइल पार्टिकल्स जो डिस्टर्ब हो जाएंगे और स्ट्रेंथ उसकी रिड्यूस हो जाएगी। उसको हम कहते हैं लिक्विफेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज मीडियम नहीं है। मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया कि सॉइल जो अपने आप को जो है, सॉइल भी अपने आप को एडजस्ट करने की रीएडजस्ट करेगी, लेकिन अगर ओपन मीडिया है कि इसमें कोई कन्फाइंड नहीं है, अगर तो कन्फाइंड है तब केस अलग है, पर जब इट इज़ ओपन देन जो लिक्विफेक्शन की वजह से है सॉइल की जो प्रॉपर्टी जो है वो, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है वो है विंड। ठीक है, नॉर्मली विंड जो विंड है वो भी सॉइल को ट्रांसपोर्ट करती है। ऑब्वियसली बोल्डर्स जो है, बिगर साइज एग्रीगेट्स और पार्टिकल्स को तो वो नहीं कर पाएगी, बट स्मॉलर लाइक सिल्ट, जिसे हमने सैंड ड्यून्स भी देखे हैं, जब हाई स्पीड से विंड फ्लो करती है तो वो सॉइल के जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स, उनको अपने साथ वो रोटेट और अपने साथ वो फ्लो अपने साथ वो ले जाती है। तो सिल्ट नॉर्मली जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, सिल्ट है जो नॉर्मली विंड के साथ जाती है। ठीक है, तो जब विंड जो है वो सॉइल को ट्रांसपोर्ट करती है उसको हम बोलते हैं एओलियन सॉइल। ठीक है, उसको हम एओलियन सॉइल बोलते हैं जब मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल इज़ विंड। और एक एग्जांपल है ऐसी सॉइल का जिसको हम बोलते हैं लुइस। लुइस क्या है, बेसिकली सिल्ट डिपॉजिटेड बाय विंड। जैसा मैंने कहा कि जो विंड है वो नॉर्मली सिल्ट को जो है अपने साथ वो कैरी करती है, तो उस टाइप की सॉइल को हम बोलते हैं लुइस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी लो डेंसिटी होती है, मतलब मास बाय वॉल्यूम रेशियो इज लेस, एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। आपने कुछ फैक्टर याद रखने कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है एंड कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद अगला अगर हम आइस की बात करें, ग्लेशियर की बात करें कि अगर आइस ट्रांसपोर्ट कर रही है या फिर ग्लेशियर जो है वो सॉइल फॉर्म कर रहे हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, बेसिकली आइस जब डिपॉजिट होने लगती है तो वो थिक मास बनाती है जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं, और जब ग्लेशियर का साइज़ बढ़ने लगता है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं और जो सॉइल उसके बिलो होती है वो उसको भी अपने साथ कैरी करते हैं। उस टाइप की सॉइल को हम बोलते हैं ग्लेशियर। जो हमने अभी पढ़ा ग्लेशियल सॉइल, मैंने आपको बताया ग्लेशियल सॉइल जो होती है। ग्लेशियल सॉइल दो टाइप की, दो एग्जांपल है, एक है ड्रिफ्ट और एक आती है ग्लेशियल टिल।
ठीक है। एक होता है ग्लेशियल ड्रिफ्ट और एक होता है ग्लेशियल टिल। ये दोनों ग्लेशियर से बनती है। इसमें फ़र्क ये है कि जो टिल है, जो ग्लेशियल टिल है, वो बेसिकली ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती है। ठीक है, मतलब जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो वाटर जनरेट होगा, वो वाटर बड़े बड़े बोल्डर्स को और इवन स्मॉल, बड़े से बड़ा बोल्डर और स्मॉलर पार्टिकल को अपने साथ कैरी करती है। उस टाइम जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं टिल। तो सिमिलर ड्रिफ्ट भी ऐसे ही बनती है, बट द डिफरेंस बिटवीन द ग्लेशियल टिल एंड ग्लेशियल ड्रिफ्ट इज, जो ग्लेशियल टिल है आपकी, इट इज़ ए वेल ग्रेडेड सॉइल। आपने ऐसे याद रखना है, इट इज़ ए वेल ग्रेडेड। और ऑन द अदर हैंड ग्लेशियल ड्रिफ्ट इज़ ए यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, ये दो फर्क आते हैं, एक वेल ग्रेडेड सॉइल और ड्रिफ्ट होती है आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड से मेरा कहने का मतलब है कि इसमें हर साइज़ का पार्टिकल अवेलेबल होगा। दैट मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, स्मॉलर टू स्मॉलर, दोनों साइज़ के पार्टिकल इसमें अवेलेबल होंगे। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब है कि इसमें सिमिलर साइज़ के पार्टिकल अवेलेबल होंगे। इसका मतलब जो ग्लेशियल टिल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको हाई डिग्री तक हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर साइज़ का पार्टिकल अवेलेबल होगा और इसमें ड्रेनेज भी कम होती है। इसमें वाटर जो है वो डिफ़िकल्टी से पास करता है, और हम कह सकते हैं कि पास नहीं करता, वीक और वेरी लेस ड्रेनेज है। ऑन द अदर हैंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट है उसमें आपकी जो है वो यूनिफॉर्म साइज, तो पोर उसमें ज़्यादा होंगे, मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ केसेस हैं जो बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल है।